राधे कृष्ण। 21वां सूत्र। शरीर छोड़कर परलोक में जाने वाले ब्रह्मज्ञानी का इस प्रकार ब्रह्म में विलीन होना दूसरी श्रुति में भी बताया है। इसलिए वहाँ जीवात्मा और मुख्य प्राण का वर्णन परब्रह्म को ही जगत का कारण बताने के लिए है, ऐसा ओडुलोमी आचार्य मानते हैं। शरीर छोड़कर परलोक में जाने वाले ब्रह्मज्ञानी का इस प्रकार ब्रह्म में विलीन होना दूसरी श्रुति में ही बताया है। इसलिए वहाँ जीवात्मा और मुख्य प्राण का वर्णन परब्रह्म को ही जगत का कारण बताने के लिए है, ऐसा ओडुलोमी आचार्य मानते हैं। मुंडकोपनिषद में बताया गया है कि ब्रह्मज्ञानी पुरुष का जब देहपात हो जाता है तो उनके समस्त कर्म और विज्ञान में आत्मा ब्रह्म में एक हो जाते हैं। इसमें जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण केवल परब्रह्म ही है, ऐसा ओडुलोमी आचार्य मानते हैं। 22वां सूत्र। प्रलय काल में संपूर्ण जगत की स्थिति उस परब्रह्म में ही होती है, इसलिए परब्रह्म ही जगत का कारण है, ऐसा काशकृष्ण आचार्य मानते हैं। प्रलय काल में संपूर्ण जगत की स्थिति उस परब्रह्म में ही होती, इसलिए परब्रह्म ही जगत का कारण है, ऐसा काशकृष्ण आचार्य मानते हैं। प्रश्नोपनिषद में कहा गया है कि जिसमें समस्त प्राण और पांचों भूत तथा संपूर्ण इंद्रियां अंतःकरण के सहित विज्ञान स्वरूप आत्मा आश्रय लेते हैं। हे प्रिय, उस अविनाशी परमात्मा को जो कोई जान लेता है वह सर्वज्ञ है, वह सर्वस्वरूप परमेश्वर में प्रविष्ट हो जाता है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि जगत का कारण परब्रह्म ही है। 23वां सूत्र। उपादान कारण भी ब्रह्म ही है, क्योंकि ऐसा मानने से ही श्रुति में आए हुए प्रतिज्ञा वाक्य तथा दृष्टांत वाक्य बाधित नहीं होते। उपादान कारण भी ब्रह्म ही है, क्योंकि ऐसा मानने से ही श्रुति में आए हुए प्रतिज्ञा वाक्य तथा दृष्टांत वाक्य बाधित नहीं होते। छांदोग्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद तथा बृहदारण्यकोपनिषद में प्रतिज्ञा वाक्य तथा दृष्टांत वाक्य मिलते हैं, जिनसे यही सिद्ध होता है कि सृष्टि का उपादान कारण ब्रह्म ही है, प्रकृति नहीं। वेदांत में वर्णित प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, जैसा सांख्यवादी मानते हैं, बल्कि वह परमात्मा में रहने वाली उन्हीं की शक्ति विशेष है। श्वेता सवतर उपनिषद में भी ज्ञान, बल और क्रिया रूप नाना प्रकार की दिव्य शक्तियों का वर्णन है। इससे सिद्ध होता है कि उस परमेश्वर की शक्ति उससे भिन्न नहीं है, यह उसका स्वभाव है। गीता में भी प्रकृति को सांख्य मत की भांति उपादान कारण नहीं बताया गया है, बल्कि अपनी स्वरूपभूता कहा है, जो जगत की उत्पत्ति का कारण है। जड़ प्रकृति, जड़ और चेतन दोनों का उपादान कारण नहीं हो सकती। अन्य स्मृतियों में भी परब्रह्म को ही जगत का उपादान कारण और निमित्त कारण माना है। 24वां सूत्र। चिंतन अर्थात संकल्प से सृष्टि रचना का श्रुति में वर्णन होने से भी यही सिद्ध होता है कि जगत का उपादान कारण ब्रह्म ही है। चिंतन अर्थात संकल्प से सृष्टि रचना का श्रुति में वर्णन होने से भी यही सिद्ध होता है कि जगत का उपादान कारण ब्रह्म ही है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि उसने संकल्प किया कि मैं एक ही बहुत हो जाऊं, अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं। छांदोग्य उपनिषद में भी ऐसा ही कहा गया है। इससे सिद्ध होता है कि परब्रह्म इस सृष्टि का उपादान कारण है, इससे भिन्न प्रकृति नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में कहा है, निश्चय ही यह सब कुछ ब्रह्म है, इससे भी यही सिद्ध होता है। 25वां सूत्र। श्रुति साक्षात अपने वचनों द्वारा भी ब्रह्म के उपादान और निमित्त दोनों कारण होने की बात दोहराती है।
इससे भी ब्रह्म ही उपादान कारण सिद्ध होता है, प्रकृति नहीं। श्रुति साक्षात अपने वचनों द्वारा भी ब्रह्म के उपादान और निमित्त दोनों कारण होने की बात दोहराती है। इससे ब्रह्म ही उपादान कारण सिद्ध है, प्रकृति नहीं। श्वेता सवतर उपनिषद में स्पष्ट किया गया है, वह परमेश्वर अकेला ही समस्त कारणों पर शासन करता है, इसलिए वही उपादान एवं निमित्त कारण है। 21वां सूत्र, शरीर छोड़कर परलोक में जाने वाले ब्रह्म ज्ञानी का इस प्रकार ब्रह्म में विलीन होना दूसरी श्रुति में भी बताया है, इसलिए वहाँ जीवात्मा और मुख्य प्राण का वर्णन परब्रह्म को ही जगत का कारण बताने के लिए है, ऐसा ओडुलोमी आचार्य मानते हैं। 22वां सूत्र, प्रलय काल में संपूर्ण जगत की स्थिति उस परब्रह्म में ही होती है, इसलिए परब्रह्म ही जगत का कारण है, ऐसा काशकृष्ण आचार्य मानते हैं। 23वां सूत्र, उपादान कारण भी ब्रह्म ही है, क्योंकि ऐसा मानने से ही श्रुति में आए हुए प्रतिज्ञा वाक्य तथा दृष्टांत वाक्य बाधित नहीं होते। 24वां सूत्र, चिंतन अर्थात संकल्प से सृष्टि रचना का श्रुति में वर्णन होने से भी यही सिद्ध होता है कि जगत का उपादान कारण ब्रह्म ही है। 25वां सूत्र, श्रुति साक्षात अपने वचनों द्वारा भी ब्रह्म के उपादान और निमित्त दोनों कारण होने की बात दोहराती है, इससे भी ब्रह्म ही उपादान कारण सिद्ध होता है, प्रकृति नहीं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।